गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 के भारत की खोज के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। उसका 7th चैप्टर है अंतिम दो। इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की जो थी मजबूरी और गांधी जी का आना। अब देखिए, जो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, राजनीति उतार पर भी थी। इसका कारण क्या था कि कांग्रेस का जो तथाकथित दो दल थे, गर्म दल और नरम दल, उनमें विभाजन हो गया और युद्ध काल में जो लागू किए गए नियम और प्रतिबंध भी इसके कारण हो गए। आखिर विश्व युद्ध समाप्त हो गया और शांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? देश में राहत हो गई और प्रगति की बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गए। जनता में अपमान की कड़वाहट हो गई, क्रोध का आवेग भर गया। ऐसे समय में जब हमारे देश के पुरुष को लगातार कुचला जा रहा था, तो शोषण की लगातार जो निर्मम प्रक्रिया से हमारी जो गरीबी थी वो भी बढ़ रही थी और हमारी जो जीवन की शक्ति थी वो कमज़ोर हो रही थी। किसान वर्ग बेचारा दब और डर गया था। कारखाने के मजदूरों की जो स्थिति थी वो भी अच्छी नहीं थी। जो मध्य वर्ग यानी बीच का वर्ग था और जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो जो इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे, सारे अंधेरे में क्या बन सकते थे? आकाश का दीप। वो भी क्या थे? खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। और तब गांधी जी का आगमन हो गया। इस समय गांधी जी के आने से क्या हुआ? ताज़ा हवा जैसे झोंके की तरह आए और जिसे फैलकर हमें गहरी सांस लेने के लिए बना दे, योग्य बनाए, उसी तरह गांधी जी अवतरित हुए। वे भारत के करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकल आए थे। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी जो शोचनीय स्थिति थी, गरीब स्थिति थी, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने हमसे भी कहा, हमसे यानी कि जवाहरलाल नेहरू से, लोगों से, इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ। तुम सब जो उनके शोषण के सहारे जिंदा हो, उस व्यवस्था को ख़त्म कर दो। इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उनसे ज़्यादातर बातों को आंशिक रूप से माना और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं। कहता जो हम लोग हैं, उन्होंने कभी तो थोड़ी बात मानी, कभी बिल्कुल भी नहीं मानी। लेकिन ये बात तो एक गौण बात थी। उनकी शिक्षा का सार क्या था? निर्भयता और सत्य और उससे जुड़ा हुआ कर्म। वो बिना डर के, सच्चाई के और काम को हमेशा महत्व देते थे। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर ही नज़र रखते थे। लेकिन जो ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था वो था भय यानी डर। व्यापक दमनकारी, दमघोटू डर, सेना का, पुलिस का, दूर तक फैले खुफिया विभाग का, अफसरों व जमींदारों के कारिंदों का, साहूकारों का, बेकारी और भुखमरी का, जो हमेशा हमारे करीब ही खड़ा रहता। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी की शांत किंतु दृढ़ आवाज उठी। डरो मत इन लोगों से, इस गरीबी से मत डरो, दमनकारियों से मत डरो। इस तरह लोगों के ऊपर से भय का काला लबादा उठ गया।